नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे खबरों की ओर। तो हरियाणा में 3 नगर निगम के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। शहर में किसकी सरकार बनेगी, देखिए जनता टीवी की खास रिपोर्ट। जीटी रोड का महापौर। नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। हालांकि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है, लेकिन वार्ड के अंदर जो है सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं। जो भी संभावित उम्मीदवार हैं अपने तौर तरीके से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि जो नगर निगम का चुनाव होता है इसे छोटी सरकार का चुनाव भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो मुद्दे रहते हैं वो मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़कें, नालियां, स्ट्रीट लाइट, गलियां व सफाई रहती है। इसी के चलते आज जनता टीवी अंबाला शहर के वार्ड नंबर 4 में पहुंची है, जहां पर इससे पहले टोनी चौधरी जो थे पार्षद थे, उन्होंने लोगों की नजरों में कितने खरे उतरे, कितने काम कराए, क्या कुछ इनकी समस्या है वार्ड 4 के वासियों की, ये जानने के लिए जनता टीवी ग्राउंड पर पहुंची है। और आपको इसके बाद हम ये बताएंगे, लोगों से भी पूछेंगे कि आखिरकार उनके जो उम्मीदवार हैं वो अपने इम्तिहान में पास हुए या फेल हुए। वहीं अगर मूलभूत सुविधाओं की बात करें, इसमें मुद्दे जो हैं कुछ और ही रहते हैं, क्योंकि ये छोटी सरकार इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोकल मुद्दे जो हैं इस चुनाव के अंदर देखने को मिलते हैं। आइए, कुछ लोग हमारे साथ वार्ड नंबर 4 के मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनके विचार हैं, क्या कुछ कहना है। सर, वार्ड नंबर 4 में आज जनता टीवी पहुंची है आपसे जानने के लिए कि आप किन किन यहाँ पर समस्याएं जो हैं इस वार्ड में आपको लगातार देखने को मिल रही हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो पार्षद रहे हैं, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं या नहीं? जी, संतुष्टि की बात तो ऐसे है सर कि काफ़ी समय से, जैसा कि हम देख ही रहे हैं, बलदेव में नालियों की काफ़ी समस्या आ रही है और जो जानवर हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। कई बार चौकों पे एक्सीडेंट हुए हैं और मतलब समस्या देखो, आम आदमी को तो यही समस्या है कि नालियों की, कूड़े की समस्या बहुत ज़्यादा है। कूड़ा कोई प्रॉपर उठा नहीं रहा, या इधर हमारे ग्राउंड की तरफ काफ़ी कूड़ा पड़ रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हर बंदा परेशान ही है जी। जो मतलब अभी मौजूदा है उनसे भी और जो पहले थे उनसे भी हल किसी भी तरह का नहीं हुआ। सर, बात आपने की कि समस्याएं हैं नाली, क्योंकि ये छोटी सरकार का चुनाव होता है और मूलभूत सुविधाएं लोग इसलिए वोट डालते हैं कि 5 साल बाद जो है 5 साल पूरे जो है उनके वार्ड में सफाइयां होती रहें, सड़कें बनती रहें, स्ट्रीट लाइट जलती रहें। तो इस तरह का यहाँ पर किस तरह का काम हुआ है? सर, इस तरह का कोई भी काम नहीं हुआ ना यहाँ पे। स्ट्रीट लाइट है जो आप अभी थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है, आप देख लीजिएगा कि किसी भी चौक पे, मतलब हर चौक पे तो लाइट नहीं है। अब चुनाव नजदीक आ गए हैं तो कुछ मतलब अभी ये कह लो कि अब जो भी उनके खास हैं उनके चौक पे तो स्ट्रीट लाइट हो तो हो, कह सकते नहीं। हमारे यहाँ पे स्ट्रीट लाइट की वजह से तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बच्चे शाम को खेल नहीं सकते, बाइक्स आ रही हैं, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अब आप कह रहे हो कि छोटा चुनाव है ये, छोटे चुनाव के अकॉर्डिंग भी देखें तो हमें तो यही समस्या है ना कि हमारे घर के बाहर नाली है, उसमें मच्छर है, ठीक है जी, कूड़ा गिरा हुआ है, या कोई एक्सीडेंट हो रहा है, या बच्चे मतलब प्रॉपर खेल नहीं पा रहे गली मोहल्ले में, तो यही समस्याएं हमारी, तो यही समस्या मतलब मन बनाया इस बारी परिवर्तन करेंगे, किसी नए को मौका देंगे। 101% नए आदमी को ही मौका देंगे सर। बाकी जिनके साथ पहले लगे थे ना उन्होंने कुछ किया है ना आगे, हमें तो कुछ नजर नहीं आया सर। तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह का काम हुआ है, क्या कहना चाहते हैं, किस तरह की समस्याएं जो हैं आपको यहाँ वार्ड नंबर 4 में देखने को मिलती है? समस्याएं यही हैं जी, अपना पहले जिनको मौका दिया था वो उस प्रकार से नजर नहीं आए, अब किसी नए को देंगे मौका। मतलब पुराने पार्षद से संतुष्ट नहीं है आप? ना, उस हिसाब से नहीं है, जिस हिसाब से हमने उनको जिताया था यहाँ से 2 बार, उस हिसाब से उनसे नहीं है। बाकी अब देखते हैं, बीजेपी को देते हैं मौका, क्या बनता है आगे। तो ये देखा आपने, लोग जो हैं सबके अपने अलग अलग विचार हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, आज जनता टीवी की टीम जो है वार्ड नंबर 4 बलदेव नगर आई है। काफी बड़ा वार्ड है, हमेशा से जो है लोगों की यही समस्या रही है, नाले सफाई, नालियां, सड़कें, स्ट्रीट लाइट। क्या मानते हैं कि किस तरह की समस्याएं, काम हुआ है या नहीं हुआ है? काम बिल्कुल नहीं हुआ। भारत माता की जय, जय श्री राम। एक अकेला सब पर भारी, ये मोदी की गारंटी। ना झुका है ना झुकेगा, जो उसे कहा वो करके दिखाएगा। हमने भी जो वादा किया हुआ है, जो पार्षद पिछली बार हमारा मुकाबले में था तो वो थोड़ा पिछड़ गया, कुछ हमारी गलतियां जिस करके हम उसका साथ तो पूरा दिया, लेकिन कुछ कारणवश वो हार गया। इस बार हमारा वादा है कि हम उसको तन मन और धन से एक बार फिर मौका देंगे और कमल का फूल जरूर खिलाएंगे। सर, जो इससे पहले पार्षद थे, क्या उन्होंने काम नहीं कराए? 1% भी नहीं हुआ। वो कहता था कि मेरे घर में कई प्रॉब्लम है,
तो पब्लिक का जो आवाज़ थी वो कहती थी जो प्रॉब्लम तेरे घर है वो बाकियों के घर में उससे ज़्यादा थी। अम्बाला बलदेव नगर के अंदर कम से कम भी 12,000 वोट है, 30,000 की आबादी है। उस पार्षद ने बिल्कुल बलदेव नगर की तरफ कोई गौर नहीं किया और जो भी ग्रांट आती थी उस पर उसने कोई 1 रुपया नहीं लगाया। तो ये थे लोग जिनका साफ तौर पर पार्षद के ऊपर एक आरोप लगाना है। जो इससे पहले यहाँ पार्षद थे, उन्होंने कोई काम नहीं कराया। जब भी वह उनके दरवाजे पर जाते थे किसी काम के लिए, साइन कराने के लिए या अन्य काम के लिए, तो वो ये कहते थे उनके घर में अभी कोई परेशानी है और फिलहाल जो है वो यहाँ से नदरद भी नजर आए, ऐसा लोगों का कहना है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या मानते हैं कि क्या कुछ समस्याएं हैं यहाँ की, काम हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि चुनाव नजदीक आ गए, अब सब भरपूर जो हैं आपको लुभावने वादे भी करेंगे। किस तरीके से देखते हैं इससे पहले जो चुनाव थे, जिनको आपने चुन के बनाया, यहाँ से छोटी सरकार का हिस्सा बनाया, उन्होंने आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे या काम हुए या नहीं हुए? ना जी, वो तो बिल्कुल उतरना क्या, वो तो दिखा ही नहीं किधर गया किधर नहीं गया जी। बाढ़ आई, बलदेव नगर में कितने समस्याएं आई, कोरोना का टाइम आया जी, कोई नहीं। ये आवारा जानवर है, कोई इसमें कहे जो MC घर ही नहीं होता। अब क्या कहें, वो कहाँ रहता कहाँ नहीं रहता ये सब पता है। हाँ जी, फोन ही नहीं उठाते, उसका फोन बंद होता है। तो उसके बाद आप ये लगा लो, ये जितने आवारा जानवर हैं जी, अभी आप बलदेव नगर में ये देख लेना कितने बैल आते हैं, लोगों को मारते हैं। आवारा कुत्ते इतने हो रखे हैं, कईयों को कट चुके हैं जी। स्ट्रीट लाइट का मुद्दा है जी, सबसे बड़ा यहाँ पानी की निकासी का, नालियों का, और आने वाले टाइम में बलदेव नगर में पानी की टंकी नहीं है। समस्या जो है, अगर बलदेव नगर में पानी की टंकी आज तक नहीं बनी, अब हम इसीलिए नए आदमी को मौका दे रहे हैं कि इससे दुनिया को उम्मीदें हैं, जो बलदेव नगर के रुके सुखे काम है ये करवाएगा जी, इसलिए हम नए आदमी को मौका देंगे जी। मतलब जो पुराने पार्षद यहाँ से थे, आपकी उम्मीदों पर खड़ा नहीं जी ना, आप बलदेव नगर में, इतना बड़ा बलदेव नगर है, पानी की टंकी नहीं है जी। बताओ कितने ट्यूबवेल को पूछ लो, खराब पड़े, किसी ने कोई वो वैल्यू नहीं है। और अब तो डोर टू डोर कूड़े वाले भी नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ डंपिंग पॉइंट बना रखा था सारा, वो भी बंद हो गया जी। लोग वहां अपना उठा उठा के कूड़ा फेंक के आ रहे हैं जी। इसलिए प्रधान जी बड़ी बुरा हाल है, इस बार तो नए कोई मौका मिलेगा यहाँ से। तो ये लोग जिनकी अलग अलग राय हैं, जिनका ये कहना है कि जो मूलभूत सुविधाएं और सबसे ज्यादा जो है लोग आवारा पशुओं से और डॉग बाइटिंग के केस जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या क्या आपको लगता है कि आपके वार्ड में दिक्कत है जो लंबे समय से चलती आ रही है? ऐसे है भाई साहब, मैं आज तक लगभग मेरी उम्र 50 साल हो गई है, मैं कांग्रेस पार्टी से ही बिलोंग करता हूँ और आज तक कांग्रेस पार्टी के साथ ही लगा हूँ। और एक बार मैंने पार्टी छोड़ के चौधरी निर्मल सिंह जी का साथ दिया और उनके कहने भाई इस पार्षद जो ये निर्मल सिंह जी HDFC पार्टी से जीता था, टोनी चौधरी, इनके साथ में चला था। लेकिन इन्होंने बनने के बाद सिर्फ प्रॉपर्टी डीलरी करी है, दल बदल किए हैं और अपना सौदेबाजी किया, बलदेव नगर के लिए कोई विकास कार्य का काम नहीं किया। आप जाके हार मेरे साथ चलो, मैं आपको नाले दिखाता हूँ कैसे गंदगी से अटे पड़े हैं, पीने का पानी गंदा आ रहा है, आवारा जानवर हैं, कुत्ते हैं, फालतू काट रहे हैं लोगों को, कोई सुनवाई नहीं। इसके घर चले जाओ, कोई सुनने वाला नहीं है। जाओ, इसका स्विच ऑफ है, ये अपने में मस्त है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं। जब इलेक्शन होता है तो ये कह देता है मैं हूँ, नहीं तो उसके बाद किसी अपने समर्थक को भी नहीं पूछता है। इस करके जो है हमने इस बार मन बनाया कि मैं कट्टर कांग्रेसी होते हुए भी मैंने भी विचार इस बार बनाया कि इनके साथ ना चल के किसी अच्छे युवा साथी को जो है इस बार अपना पार्षद चुनेंगे और बलदेव नगर का विकास कराएंगे, क्योंकि हमारा बलदेव नगर इस टाइम समस्याओं से ग्रस्त है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक किसी नए को मौका देंगे, जो अभी है उससे आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं जी, एक तो 0% होता है ना जी, एक -0% होता है, वो -0% से भी नीचे है। और ये सर खाली इनकी संतुष्टि की बात नहीं है, बलदेव नगर में कोई भी उनसे कुछ नहीं है। खाली मैं ये अपनी बात नहीं कर रहे हैं, आप पूरे बलदेव नगर में सर्वे कीजिए, हमारे साथ चलिए, नालों का हाल देखिए, नालियों का हाल देखिए, कूड़ा जहाँ जहाँ पे गिरा हुआ है उनका हाल देखिए। बाकी आप अभी अंदर आए हैं बलदेव नगर से, अगर आप इस गली से वापस जाएंगे तो भी आपको नजर आएगा कि कितना विकास हुआ है। जितना उन्होंने काम नहीं करवाया उससे ज्यादा की रेशो हमारे बलदेव नगर में जानवरों के कारण एक्सीडेंट भी है। सर, चुनाव आ गया है, उम्मीदवार आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, जो अपनी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, जनता के काम नहीं कराते, ऐसे कैंडिडेट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश सर इस बार तो हम अपनी वोटिंग से देंगे सर, बदलाव आएगा, नया चेहरा आएगा और संदेश उनको अपने आप मिलेगा सर इस बार जी। तो ये थे इस समय
जनता टीवी की टीम जब ग्राउंड पर पहुंची, लोगों से बातचीत की, तो पता लगा कि यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे पूरी तरह से वार्ड जो है वंचित नजर आ रहा है। हालांकि इससे पहले के जो पार्षद हैं उनके बारे में बात की गई तो लोग उनसे खासे नाराज नजर आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि फिलहाल वो जो है वार्ड में नहीं आए और किसी तरह का उन्होंने कोई काम नहीं कराया। एक सज्जन और हमारे साथ है। सिंह साहब, क्या कहना चाहेंगे, कितना काम हुआ, क्या कुछ समस्याएं हैं वार्ड में? तो चलो फिलहाल आपको इतना ही बता दें कि जिस तरीके से इस वार्ड में जनता टीवी की टीम पहुंची है, तो ऐसे ही अन्य सभी वार्डों के अंदर जो है आपको ग्राउंड की हकीकत, ग्राउंड की रियलिटी रिपोर्ट दिखाने का जनता टीवी काम करेगा। अंबाला से जनता टीवी के लिए राघव विज की रिपोर्ट।